कांकेर से पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर मिल रही है। मौके से 12 बोर की बंदूक समेत नक्सली सामग्री बरामद, नक्सलियों के कैंप ध्वस्त किए गए हैं। मुठभेड़ में जवानों ने नक्सलियों को खदेड़ भगाया था। कल कुरकुंज के जंगलों में भी मुठभेड़ हुई थी। डीआरजी और बीएसएफ जवानों की ये संयुक्त कार्रवाई। और आप देखिए यहाँ पर मौके से कितना नक्सल सामान बरामद किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप IBC 24 पर देख रहे हैं और संवाददाता अमित चौबे फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, किस तरह के इनपुट्स मिले थे, उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है और नक्सलियों के कैंप ध्वस्त किए गए हैं, क्या कुछ नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है? देखिए, इस प्रकार से कल भी बात सामने आई थी, पुलिस पार्टी रवाना की गई थी, जिस तरह की रिपोर्टिंग की खबर अपने यहाँ पर IBC में दिखाई थी। इसमें ये चीज सामने आई थी कि जो अलबरक के जंगल है वहां से अंदर जो है पार्टी घुसी हुई है और मुठभेड़ जारी हुई है। हालांकि जो इनपुट बाहर आ रहे थे वो हमारे सूचना से आ रहे थे, क्योंकि पुलिस पार्टी अंदर थी और उनका संपर्क जो है पुलिस से नहीं हो पा रहा था। इसलिए क्या मुठभेड़ की बात सामने आई थी क्लियर नहीं हो पाई थी। आज जब पार्टी वापस जब पहुंची है, उसके बाद जो नक्सली कैंप वहां पर था उसको ध्वस्त करने में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 12 बोर की एक बंदूक मिली है, लेकिन से भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद की गई है। इसके अलावा नक्सली का कैंप जवानों ने ध्वस्त किया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ककनार और कुरकुंज के जंगल में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना के बाद जो है पुलिस पार्टी रवाना की गई थी और ये बड़ी सफलता जो है बीएसएफ और जिला पुलिस को मिली है। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अमित। उधर बीजापुर के पामेड़ थाना इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। झुटपल्ली कैंप के आउटर गार्डन में बताया जा रहा है कि सुरक्षा पर तैनात जवानों पर नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सुरक्षा बलों की ओर से की जा रही जवाबी कार्रवाई से नक्सली डर गए और मौके से भाग खड़े हुए। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 2 जवान भी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि बस्तर को नक्सल मुक्त करने के मकसद से सुरक्षा बलों की ओर से इलाके में पुलिस की ओर से नए कैंप खोले जा रहे हैं। इसका विरोध नक्सली कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, कायराना करतूत को अंजाम दे रहे हैं। इधर बीजापुर जिले से लगे तेलंगाना में नक्सलियों के मारे जाने को लेकर नक्सल संगठन ने प्रेस नोट जारी किया है। बता दें कि 1 दिसंबर को तेलंगाना में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 7 नक्सली ढेर हुए थे। नक्सल संगठन के राज्य प्रवक्ता जगन ने प्रेस नोट जारी किया और कहा है कि सभी नक्सली एक भरोसे के व्यक्ति के घर खाना खाने गए थे और उसी समय वो मुठभेड़ में मारे गए। नक्सल संगठन ने सभी को शहीद बताया है और उनकी याद में 9 दिसंबर को तेलंगाना बंद बुलाया है। प्रेस नोट में मारे गए सभी नक्सलियों के नाम और संगठन में उनके ओहदे का भी जिक्र किया गया है। कारोबारियों की ओर से जीएसटी इंस्पेक्टरों को धमकी मिलने के मामले में नया खुलासा हुआ है। हाल के दिनों में प्रदेश में ऐसी 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों घटनाएं हो चुकी हैं। विभाग के आदेश के बाद कारोबारियों के प्रतिष्ठान का वेरिफिकेशन करने जा रहे जीएसटी इंस्पेक्टर को आए दिन कारोबारियों की ओर से न सिर्फ धमकी मिल रही है बल्कि अपमानित भी किया जा रहा है। घटना के विरोध में जीएसटी इंस्पेक्टरों ने फील्ड वेरिफिकेशन का काम बंद कर दिया है। इनका कहना है कि जब तक धमकी देने वाले कारोबारियों पर FIR नहीं होती तब तक वो काम शुरू नहीं करेंगे। पीड़ित जीएसटी इंस्पेक्टर से IBC 24 ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। रायपुर जीएसटी ऑफिस में हैं हम अभी, और जो प्रकरण सामने आया था कि किस तरह से जीएसटी इंस्पेक्टर को कारोबारियों ने धमकाया, प्रताड़ित किया, झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी, और उसके बाद ये देखिए तमाम जीएसटी इंस्पेक्टर हैं और इनका आक्रोश है। इन्होंने मुलाकात की है बड़े अधिकारियों से, कार्रवाई का आश्वासन भी मिला है, लेकिन क्या बातचीत होती है। जो पीड़ित है ऋतु सोनकर, जिसका ऑडियो हमने सुनाया था IBC 24 पे, वो साथ में हमारे, उनसे हम बातचीत करेंगे। ऋतु जी, क्या हुआ था उस दिन? ऑडियो जो वायरल हुआ वो आप ही का था, क्या घटना था, पूरा बताएं। वो ऑडियो मेरा ही था और अक्सर हम लोग कहीं जाते हैं तो एकदम से एड्रेस पता नहीं चल पाता है, तो मैंने उनको कॉल किया जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था जी। तो बस अक्सर ऐसे डीलर लोग रहते हैं जो जगह पर रहते नहीं है पर ऑनलाइन है, रिटर्न डाल देते हैं। तो वही सोच के मैंने उनसे पूछा कि आपका फर्म चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बस उतने में वो इतना अजीब टाइप से भड़के, पता नहीं क्यों उसको क्या नाराज़गी लग गई, चालू है कि बंद है। हम लोग फील्ड में ऐसे लेडीज़ ऑफिसर सब स्कूटी से अपने साधन से अकेले जाते हैं, तो हम लोग अब और कैसे बात करेंगे। मैं तो अपने तरफ से टैकल करने की कोशिश की थी जी। जो जीएसटी इंस्पेक्टर है उनका जो अपना एक संगठन है उसके लीड करने वाले आकाश हमारे साथ है। आकाश, इस घटना के बाद, ये घटना तो 2 रायपुर की थी, एक हमें पता चला रायगढ़ में भी है, ये भी पता चला कि ये सिर्फ 3 घटना नहीं है और भी घटना है। किस तरह की वारदातें हो रही हैं और क्या आप लोग चाह रहे हैं फिर? सर, कुछ जो व्यावसायिक हैं, व्यापारी हैं, जिनका ऊपर कुछ लिंक रहता है उच्च अधिकारियों से या फिर राजनीतिक पहुंच रहती है, वो इस प्रकार की धमकियां अक्सर हम लोग को देते रहते हैं। ये तो अब
ऑडियो था, रिकॉर्ड हो गया तो हमको मामला जो है प्रकाश में आ गया। पर ऐसी कई घटनाएं हमारे इंस्पेक्टर साथियों के साथ होती रहती है। घटना तो आपके साथी के साथ हुआ, इस घटना के बाद आप लोग के मन में भी डर है? जी बिल्कुल होता है। वो तो अभी मैडम का ऑडियो रिकॉर्ड हो गया था तो पता चल गया। ऐसा दिन में 2 बार 3 बार तो हमारे साथ हो ही जाता है रोज। ये पहले से भी हो रहा है? ये होता आता है, रोज ही होता है। ये फिलहाल अपना काम रोके हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं निर्देश का, कमिश्नर के ऊपर से क्या निर्देश मिलते हैं, उसके बाद वे फील्ड में जाना शुरू करेंगे। और दूसरी बात ये भी कि एफआईआर ये ज़रूर चाहते हैं, और एफआईआर चाहते हैं कि विभाग की तरफ से हो। पीड़िता तो रहेंगे, जो पीड़ित है जिनके साथ गाली गलौज हुआ है वो वहाँ पर जाएंगे, लेकिन विभाग का सपोर्ट मिले तो फिर इन्हें बल मिले, इस तरह का एक कहना है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ के बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों ने आज रायपुर स्थित राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का दरवाजा खटखटाया और अपनी नौकरी बचाने की गुहार लगाई। इन शिक्षकों का कहना है कि उन्हें उनके पद पर बने रहने दिया जाए। और दरअसल राज्य में करीब 3000 बीएड डिग्री धारकों की नियुक्ति सहायक शिक्षक के रूप में की गई है, जिनमें करीब 70% शिक्षक आदिवासी समुदाय से हैं। इनमें से ज्यादातर शिक्षक बस्तर और सरगुजा संभाग के स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन शिक्षकों का कहना है कि वो दूरस्थ क्षेत्रों में कठिन परिस्थितियों में भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बता दें कि कुछ महीने पहले बीएड डिग्री उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्राइमरी स्कूलों में बीएड धारकों की नियुक्ति कर आपत्ति जताई थी। इस पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि बीएड धारकों को उनके पद से हटाकर डीएड उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाए। हमारा ये प्रमुख मांग है, अभी हमारा निवेदन है सरकार से और अनुसूचित जनजाति आयोग से भी यही रिक्वेस्ट करने आए हैं कि किसी न किसी तरीके से हमारी जो सेवा है सुरक्षित करें। तो बीएड डीएड का मुद्दा उसे अवगत कराया और उन्होंने यही आश्वासन दिया है कि हमारी बात को वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएंगे। और महिलाओं को पढ़ना इतनी कठिन परिस्थितियों में बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारी नौकरी को सुरक्षित रखा जाए। अपने मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है क्योंकि वही शिक्षा मंत्री है और ये 2897 शिक्षक जितने हैं उनके पिता तुल्य हैं और अपने पिता से हक मांगना वो हमारा फर्ज है। बिग ब्रेकिंग रायपुर से है। राइस मिलर्स एसोसिएशन ने मांग की है, सदस्य इनके अब डीएमओ ऑफिस पहुंच गए हैं। राइस मिलर्स एसोसिएशन के धान की मिलिंग के भुगतान की मांग कर रहे हैं। मिल मालिकों ने प्रशासन पर आरोप लगाया है 2 से 3 साल से मिलिंग का भुगतान नहीं किया गया है। नई धान खरीदी के लिए अब इनके पास मिलिंग का पैसा ही नहीं है। दबाव डालकर एग्रीमेंट करवा रहा है शासन। भुगतान के बाद ही अब ये धान की मिलिंग कर पाएंगे। तो राइस मिलर्स एसोसिएशन की मांग है और देखिए लगातार राइस मिलर्स को लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ में सियासत भी हो रही है और अब प्रदर्शन किया गया है एसोसिएशन की तरफ से। डीएमओ ऑफिस ये पहुंचे हुए हैं और इनका कहना है कि 2 से 3 साल हो चुके हैं, अब तक इन्हें मिलिंग का भुगतान नहीं किया गया है। प्रशासन पर आरोप ये लग रहा है कि दबाव बनाया जा रहा है और अब नई धान खरीदने के बाद अब जब इन्हें अब मिलिंग करनी है तो उसके लिए इनके पास पैसे ही नहीं है। और ये भी अब आरोप लगा है शासन के ऊपर कि ये प्रेशर डाल रहे हैं। एग्रीमेंट जबरदस्ती इनसे किया जा रहा है कि अब जो नई धान बेची गई है उसकी ये खरीदी करें, इनका उठाई करें और उसके बाद फिर मिलिंग करें। लेकिन इनका कहना है कि 2 से 3 साल गुजर चुके हैं, अब इन्हें पुराने मिलिंग के जब पैसे मिल जाएंगे तब ये आगे अपना मिलिंग प्रोसेस कर पाएंगे। तो तस्वीर आप देखिए डीएमओ ऑफिस के बाहर किस तरह से राइस मिलर्स एसोसिएशन ने यहां पर प्रदर्शन किया है। धान की मिलिंग के भुगतान की ये मांग कर रहे हैं। मिल मालिकों ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। संदीप शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, लगातार राइस मिलर्स की मांग को लेकर एक तरफ सियासत हो रही है और अब बेहद गंभीर आरोप एसोसिएशन के 2 से 3 साल हो गए, इन्हें भुगतान ही नहीं किया गया है, तो फिर ये नई मिलिंग कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल अभी घेराव करने पहुंचे हैं। आपको बता दें तेलंगाना के पास ऑफिस है। इनका कहना है कि लगभग ऐसे ज्यादातर मिलर्स तो ऐसे हैं जिनका 3 साल से भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे में अब डीएमओ ऑफिस जो है इन पर नया एग्रीमेंट कराने के साथ साथ बैंक गारंटी मांग रहा है। आपको बता दें कि जैसे किसी मिलर को अगर धान दिया जाता है मिलिंग के लिए तो जितना उससे एक बैंक गारंटी मांगी जाती है, पर्टिकुलर राशि को बैंक गारंटी बनाकर देता है, उसके अगेंस्ट में धान दिया जाता है। तो इनका ये आरोप है कि 2 से 3 साल से इन्हें मिलिंग का पैसा मिला नहीं है। लाखों रुपए लगते हैं मिलिंग के बैंक गारंटी बनाने के लिए। तो ऐसे में इनके पास एक तो पैसा नहीं है, तो ये क्या कर्जा लेकर मिलिंग करेंगे? तो कहीं ना कहीं शासन पर ये प्रशासन के ऊपर एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि इनका एक तो भुगतान नहीं हो रहा है, दूसरा नया एग्रीमेंट करने के लिए डीएमओ ऑफिस लगातार जो है वो दबाव बना रहा है। देखिए, इस पे अगर मिलर्स अगर हाथ खड़े कर देते धान मिलिंग के लिए, उठाव करने के लिए, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर जो है वो बड़ा मुसीबत हो जाएगी सरकार के लिए। और आपको बता दें कि ये हर साल का विषय रहता है मिलर्स के ऊपर। साल भर एक तो आरोप लगता है कि मिलर्स पर दबाव डालकर जो धान का उठाव कराया जाता है और हर बार यही होता है कि भुगतान नहीं हुआ है और जबरदस्ती उससे धान उठाव कराया जा रहा है।
तो डीएमओ ऑफिस ये पहुंचे हुए हैं, देखते हैं कि डीएमओ से क्या इन्हें आश्वासन मिलता है, कब तक इनके भुगतान की बात होती है। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए संदीप। जांजगीर चांपा में फ्लोरामैक्स कंपनी में इन्वेस्ट करने और कराने वाली महिला के पति ने परेशान होकर खुदकुशी कर ली है। दरअसल फ्लोरामैक्स कंपनी में नीरा साहू नामक महिला ने करीब 300 महिलाओं से अच्छा रिटर्न वापस मिलने का भरोसा दिलाकर निवेश कराया था। नीरा साहू ने खुद भी निवेश किया था, लेकिन कंपनी 2700 महिलाओं से ठगी की और उसके बाद बताया जा रहा है कि फरार हो गई। कई महिलाएं और लोन लेने वाली बैंक की कर्मचारी अब नीरा साहू के घर लगातार आ रही थी, पैसे की डिमांड कर रही थी। इससे परेशान होकर उनके पति ने जहर खा लिया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इन्वेस्ट करने वाली महिलाओं का आरोप है कि उनके घर आकर बैंकर में बदसलूकी करते हैं, इसलिए वो नीरा साहू के घर जाते हैं। बता दें कि ठगी को लेकर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। वहीं 2 डायरेक्टर समेत 3 को कोरबा में गिरफ्तार किया गया है। एक महिला आरोपी अब भी फरार चल रही है। बहुत परेशानी होते सर, का है ना बैंक वाला मन भैया सब बैंक वाला सर बना के दीदी मतलब परेशान करते, मेंबर बना परेशान करते, ओकरे लेके सब दीदी मन मजबूर हो जाते आत्महत्या करे बा। अभी वो भैया के बारी से कल हम मन के बारी आई घर बेच के देवा, अपन आप ले बेच के देवा। तो बोला साहब कि महिला के हमारे सुरक्षित के लिए बहुत कुछ करते, बोलते ना महिला एकता है, महिला वो है, महिला वो है, महिला कुछ नहीं, महिला सिर्फ है नारी की कीड़ा समझाती, वही नाम से ना कोई सहयोग हम उनके नहीं करते। आज भैया मरे हैं, कल क्या और दीदी फांसी लग गई से कल हमन मरबो। जब किस्त मिलना बंद हुआ ना तो बैंक वाले लोग आकर कितना दबाव दे रहे हैं, इतना दबाव दे रहे हैं कि अपने घर बेच कर दो, अपने जिस्म बेच कर दो, यहाँ तक की बोल रहे हैं। बताओ, ऐसे घटिया बात कर रहे हैं दीदियों लोग से। अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल हुआ था और जिसकी अस्पताल में उपचार चल रही थी और बीते रात में उसकी मृत्यु हो गई है। और मृत्यु के बाद में पुलिस प्रारंभिक मर्ग इंटीमेशन दर्ज किए, पंचनामा किए, पोस्टमार्टम करके उसकी मृत्यु के कारणों की जाँच की जा रही है। खबर कवर्धा से है। लोहारीडीह कांड में 4 मामलों में जमानत दी गई है। लोहारीडीह कांड में 23 लोगों को 4 मामलों में जमानत दी गई है। 167 लोगों के खिलाफ 5 अलग अलग मामलों में एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस के ऊपर हमला और इसके साथ दुर्व्यवहार के मामले में अभी भी कई लोगों के ऊपर केस दर्ज है। 69 लोगों को जेल भेजा गया था। 5 अलग अलग मामलों में 40 आरोपी जेल में बंद है। मामले में 98 लोग फरार चल रहे हैं, लेकिन 23 लोगों को 4 अलग अलग मामलों में जमानत दी गई है। एक मिनट ना। और एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें, रायपुर से जीएसटी इंस्पेक्टर को धमकी देने से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है। पुलिस की लापरवाही सामने आई है। एफआईआर लिखवाने के लिए जब जीएसटी इंस्पेक्टर पहुंचे तो उनको वहां पर बेरंग वापस लौटा दिया गया। महिला इंस्पेक्टर की शिकायत लिखी ही नहीं गई, एफआईआर नहीं हुई है। गुड़ियारी टीआई ने कहा है कि आरोपी और पीड़ित का मोबाइल जब्त करेंगे, वॉइस का मिलान होगा और उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी। पुलिस के रवैये से जीएसटी इंस्पेक्टर नाराज हैं। उनका कहना है कि जब अधिकारी के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है तो सोचिए भला आम जनता के साथ कैसा सलूक होता होगा। तो ये खबर आपको बता रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से कुछ कारोबारी जीएसटी इंस्पेक्टर को झूठे केस में धमकाने का यहाँ पर धमकाते हैं, उनको डराते हैं कि आपको झूठे केस में फंसा दिया जाएगा। और अब आप देखिए, जब इन धमकियों से परेशान होकर जीएसटी इंस्पेक्टर थाने पहुंचे एफआईआर दर्ज कराने के लिए तो उनका एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। टीआई का कहना है कि वॉइस का मिलान होगा, मोबाइल जब्त किया जाएगा, उसके बाद एफआईआर होगी। पुलिस के रवैये से जीएसटी इंस्पेक्टर नाराज हैं और इनका कहना है कि हम जीएसटी इंस्पेक्टर हैं, ऑफिसर हैं, जब हमारी ही सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी ही शिकायत नहीं लिखी जा रही है थाने में, तो सोचिए आम जनता के साथ पुलिस कैसा सलूक करती होगी।